बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है जुमेरात का। भारत ने पाकिस्तान पर एक और हमला कर दिया है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे का टाइम है और इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। और एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है, एक अहम इजलास भी तलब किया गया है। भारत ने आज जो हमला किया है वो किया है उन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए। और इस पर पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ कहाँ कहाँ पे उन्होंने ये अटैक किया है। उन्होंने जो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे, ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया है, उसमें लाहौर, कराची, घोड़की, उमरकोट, डहरकी, शेखुपुरा, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इन इलाकों में, और भावलपुर का भी आ रहा था कि मंडी जजमान का जो एरिया है वहाँ पे, तो इन एरियाज़ में भारत ने कुछ और भी हैं, टोटल 9 शहरों में उन्होंने जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है। उसके बाद जो उन्होंने ये ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है उस पे DGISPR ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने ये बताया है, DGISPR ने क्या क्या बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक तो कहा है कि जो भारत में जो उन्होंने नाम बताया शहरों के, उसमें उन्होंने बताया लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर, मियानो, कराची में ड्रोन भेजे गए। और लाहौर में होने वाला जो ड्रोन हमला है उसमें 4 फ़ौज के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 12 ड्रोन पाकिस्तान ने उस वक्त तक इब्तदाई ये थी कि 12 गिराए गए हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मियानो सिंध में होने वाला जो ड्रोन हमला है उसमें 1 सिविलियन शहीद और 1 जो है वो ज़ख्मी हुआ है। और इसी तरह से जो इसके बाद तफसीलात आई हैं ISPR की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल और हार्ड किल से अब तक 25 इसराइली साख्त के हीरो ड्रोन्स को मार गिराया गया है। भारत के 6-7 मई के बुज़दिलाना हमले में 5 जदीद त्यारों, ड्रोन्स, मुतअद्दिद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतें होने के बाद भारत बोखलाट में ये इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बोखलाट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगी। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि देखें हीरो पे भी आता हूँ कि इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि ये किस तरह का ड्रोन है। देखें इस वक्त पाकिस्तान को 2 हमलों का जो है वो सामना है। एक तो ज़ाहिर है बैरूनी तौर पे जो है वो एक हमला हो रहा है और भारत की जानिब से अभी बयान आया है कि ये जो ऑपरेशन संदूर है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। और भारत ने पहले ड्रोन्स पहले मिसाइल के ज़रिए पाकिस्तान को अटैक किया, आज ड्रोन्स के ज़रिए किया है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है, उसको हम सब पाकिस्तानियों को समझना होगा। देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान अगले 15-20 दिन 25 दिन में जो पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ, जो सिविलियंस की जानें गई, जो बेगुनाह शहीद हुए, इर्तज़ा अब्बास जो ज़हीर अब्बास तूरी साहब का जो बेटा, 7 साल मासूम बच्चा, इसके अलावा मासूम बच्चे जिनकी जानें गई हैं, जो मसाजिद को अटैक किया गया है, जो कुरान मजीद शहीद किए गए हैं, अगर पाकिस्तान इस पे इसका बदला नहीं लेता तो ज़ाहिर है हम सब तनकीद करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान ने आई थिंक 12 दिन या इससे भी ज़्यादा दिन के बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था। होता यह है, और ये एक सब आप समझ सकते हैं कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। वो चाहता है कि वो जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान अटैक करे, और वो क्योंकि हर हवाले से तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करे और वो तो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान जो कल रात को था कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया को, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट बहुत से इलाकों में करवाया गया, उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि कल रात को वो अटैक कर सकते हैं। उन्होंने रात को नहीं किया, उन्होंने आज सुबह कर दिया है। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो थी, इसलिए ब्लैकआउट बहुत से एरियाज़ में करवाया गया था, बहुत से एरियाज़ खाली करवाए गए थे। तो होता ये है और होगा ये कि पाकिस्तान जवाब तो देगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जवाब ना दे, क्योंकि कल DGISPR ने अहमद शरीफ साहब ने 2 टोक कहा है कि हम एक एक बहने वाले खून के कतरे का जवाब लेंगे, हिसाब लेंगे, बदला लेंगे। ये नहीं हो सकता कि बदला ना लें। ज़ाहिर है कल राना सनौला के बयान की वजह से और हुकूमत के बयानात की वजह से और शहबाज शरीफ की जो एक भोंडी किस्म की गई तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी वजह से कन्फ्यूजन फैल गई। लेकिन जब रात को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद क्लैरिटी हो गई कि पाकिस्तान बदला लेगा। लेकिन पाकिस्तान कब बदले लेगा, कैसे लेगा, कहाँ पे लेगा, ये फैसला इतना जल्दी नहीं हो सकता और ना ही हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पे दबाव बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, एक इसका पॉलिटिकल साइड है
कि जो हमारी हुकूमत है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे पॉलिटिशियंस का लबो लहजा क्या है, क्या नवाज शरीफ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं मोदी के खिलाफ ट्वीट कर रहे, नवाज शरीफ क्यों भारत के खिलाफ ट्वीट नहीं कर रहे, नवाज शरीफ बेगुनाहों के कत्ल के ऊपर जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, जो बच्चे हमारे शहीद हुए, जो खवातीन हमारी शहीद हुई हैं, जो मसाजिद शहीद हुई हैं, जो कुरान मजीद शहीद हुए हैं, क्यों नहीं अभी तक मियां नवाज शरीफ ने इसको कंडेम किया, क्यों नहीं नवाज शरीफ ने इस पर ट्वीट किया, क्यों नहीं नवाज शरीफ ने बयान दिया? ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई इस पे कि ये नहीं हो सकता कि हम एक दबाव बढ़ाएं कि हमारी फौज अभी के अभी रिप्लाई करे, अभी का अभी जवाब दे। नहीं, जवाब तो देना होगा, जवाब तो देना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी फौज जवाब देगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन कब देना है, कहां देना है, कितना देना है, कैसा देना है, यह फैसला भारत पाकिस्तान की फौज को करना है, एयरफोर्स को करना है, नेवी को करना है, इन पाकिस्तान के इदारों को करना है। ना कि जो है वो सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर दें कि ये हो गया है तो ये नहीं किया, ये क्या हो गया। तो भाई इस वक्त जब भारत हर हवाले से तैयार है और चाह रहा है कि पाकिस्तान उसको अटैक करे और वो वापस पाकिस्तान को टफ टाइम दे, तो ये फैसला फौज देख के करेगी कि कब और कैसे और कहां और किस हद तक जाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे हमें इस बुनियादी नुक्ते को समझना होगा। बदला लेना होगा, बदला लिया जाएगा, बदला लेने का ऐलान हो चुका है। और देखें डॉक्टर फैसल साहब का मैं सुना था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ये काउंटडाउन कितने दिन का है? ये 25 दिन का है, ये 20 दिन का है, ये 18 दिन का है, ये 18 घंटे का है, ये 24 घंटे का है, ये 36 घंटे का है, ये 1 हफ्ते का है, ये 10 दिन का है, ये 3 दिन का है, ये 72 घंटों का है, 84 घंटों का है। ये नहीं कहा जा सकता कुछ। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स उस वक्त उनको अटैक करेगी जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि वो कहां कहां पे ऐसी लूपहोल्स हैं जो उन्होंने छोड़े हैं जिसका पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान ने, जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सिविलियंस की जानें गई हैं, वो बहुत तकलीफ दे है और उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक हवाले से अपनी बर्तरी साबित कर दिया, जो राफेल गिराया है। अब आप देखें कि राफेल गिराने के ऊपर अमरीकी मीडिया भी बात कर रहा है और मगरबी मीडिया सारा बात कर रहा है। जो अब आप देख लेंगे खुद जो वो कंपनी है जिसने राफेल बनाए हैं वो कितनी अपसेट है, उनके शेयर्स कितने गिर गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोहराम एक बरपा हुआ है। जो इस फील्ड के लोग हैं, जो इस पे इस सारे मामले को देखने वाले हैं, जो इस पे रिसर्च करने वाले हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इस पे बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कैसे राफेल को गिरा दिया, उनकी तो सारे का सारा वो उनका जो एक गरूर तकब्बुर था भारत का वो भी खाक में मिला, और जो साख थी राफेल की और उस कंपनी की वो बनाने वाली की, उनको भी झटका लगा। और बल्कि इसलिए बड़े इंटरेस्टिंग वो चल रहे हैं मीम्स कि एक ही सूरत में आप राफेल की इज्जत बच सकती है कि फ्रांस जो है वो पाकिस्तान को फ्री दे दे, ताकि अब जब पाकिस्तान राफेल को दोबारा गिराए तो वो कहा जाए कि जी राफेल ने राफेल को गिराया। तो यही एक वजह, ये लाइटर नोट पे बात चल रही थी। लिहाजा जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा हमें इस बात को समझना होगा कि हाँ, जो उधर से ड्रोन्स आ रहे हैं उनको गिराया जाए, हमारे सिविलियंस निशाना ना बने, हमारे फौजी जवान निशाना ना बने। लेकिन भारत को कब जवाब देने, ये फैसला भारत, हमें इस पे इंतज़ार करना चाहिए, हमें इस पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए, ये दुरुस्त अमल नहीं है। और इसके अलावा PSL के जो मैचेस हैं रावलपिंडी से वो मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं, क्योंकि आज एक ड्रोन जो है वो इधर आके गिरा है जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसके पास। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं जो हेरोप, जो ये ड्रोन है ये इसराइली कंपनी का तैयार करता है और ये 6 घंटे तक, 6 से 9 घंटे तक जो है ये फ़िज़ा में रह सकता है। और ये जब फ़िज़ा में होगा उस दौरान हदफ को तलाश कर सकता है, हदफ की जो उसको हदफ दिया गया है उसकी निगरानी कर सकता है। और ये जो है ये जो ड्रोन है इसको खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टारगेट होता है उसको ढूंढता है, ढूंढ के जाता है और फिर उसके ऊपर गिर जाता है और उस जगह को डैमेज कर देता है, उस जगह को तबाह कर देता है। और भारत ने ये 2009 में ख़रीदे थे इसराइल से, फिर मज़ीद उन्होंने 2019 में ख़रीदे। और ये वो ड्रोन है जिसका पहले अज़रबैजान ने भी इसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने अपने दुश्मन का जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है
एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने तबाह किया था। और ये बड़ा जदीद एक ड्रोन है और इसकी जो कुछ और भी मैं देख रहा था चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, इसके हवाले से जो कुछ लोगों ने चीज़ें शेयर की हुई थी कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए ज़ाहिर है भारत ये सारा कुछ कर रहा है और उसकी एक वजह यह है कि भारत ने जो पाकिस्तान में अटैक किया वो किसी भी बड़ी शख्सियत को टारगेट करने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि उनका ये था कि वो मौलाना मसूद अजहर को, वो हाफिज़ सईद साहब को, वो कोई और ऐसी शख्सियत को टारगेट करें जिसको वो इंटरनेशनली बता सकें और अपने मुल्क में सेलिब्रेट कर सकें कि देखें हमने जो है वो फ़लाँ बड़ी शख्सियत को निशाना बना दिया है। लेकिन उन्होंने निशाना किसको बनाया? सिविलियंस को, ख़वातीन को, बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को, और उन्होंने जो है वो मसाजिद को शहीद किया, उन्होंने कुरान मजीद शहीद किया। तो ये उनकी एक ज़ाहिर है उनके लिए एक सुबकी है। अच्छा, अब हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है ना, क्योंकि जो कल शहबाज शरीफ ने जिस तरह का भोंडा खिताब किया जो असम्बली में किया उसकी बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है फिर रात को आके उनको एक खिताब करना पड़ा, लेकिन असम्बली वाले खिताब की बात कर रहा हूँ। और फिर राना सनौला वगैरह ने जिसके बयान दिए उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं। और उसमें अभी अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मुसलसल ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और गैरत कौमी पर बदतरीन हमला है। ये हमले दुश्मन की घटिया अज़ाइम और बुज़दिलाना सोच की अक्कासी करते हैं, जिसका जवाब देने के लिए आज पूरी कौम यकजबान हो चुकी है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस नाजुक तरीन मौके पर मुल्क पर मुसल्लत फार्म 47 की पैदावार नाअहल और अवाम दुश्मन रजीम मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए बैठी है। जिस वक्त दुश्मन पाकिस्तान की फिजाओं में ड्रोन भेजकर हमारे अमन और इज्जत को ललकार रहा था, उस वक्त ये जाली हुक्मरान टोला इक़्तिदार की कुर्सी बचाने और इंतकामी सियासत में मसरूफ है। अवाम के तर्जमान बनने के दावेदार वजारती ओहदे संभाले गूंगे बहरे बने बैठे हैं, जिनकी जबानों पर ताले और दिलों में खौफ है। ज़ाहिर है जब इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी तो इनके वजीर आते थे, इनकी ज़बानें मुंह से बाहर होती थी, लंबी लंबी ज़बानें, और ये हाँक रहे होते थे, ये जो है वो चीख रहे होते थे, इनके मुंह से थूक गिर रहा होता था और ये इमरान खान पे चढ़ाई कर रहे होते थे। और लेकिन भारत के खिलाफ इनकी वो गरज बरस नज़र नहीं आती नून लीग के मिनिस्टर्स की। ये एक रियलिटी है, ये बिल्कुल अल्लामा साहब ठीक कह रहे हैं। उसके बाद अल्लामा साहब कहते हैं कि ये हुकूमत ना सिर्फ दिफाई वतन में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, बल्कि पाकिस्तान के वकार और कौमी गैरत के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। आज कौम का हर फर्द, हर नौजवान, हर बुजुर्ग और हर शहीद का वारिस ये सवाल कर रहा है कि इमरान खान जैसे बहादुर और कौमी गैरत के अलंबरदार कायद को जेल में डालकर कौम को ये मफलूज और बुज़दिल हुकूमत किसके इशारे पर दी गई? किसने इन जो चोर डाकू लुटेरे इनको मुसल्लत किया? जिस इमरान खान ने हमेशा दुश्मन के सामने डटकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, आज उसकी आवाज़ को दबाकर कौम की गैरत और दिफा का सौदा किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि दुश्मन के हमलों का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस बेहिस और नाअहल मुसल्लत हुकूमत को फारिग करके इमरान खान जैसे हकीकी अवामी लीडर को रिहा किया जाए, जो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के हर फोरम पर लड़ने का हौसला और जुर्रत रखता है। ये कौम बुज़दिल हुक्मरानी की मोहताज नहीं, ये धरती गैरतमंदों की है। और दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान के बेटे जाग रहे और हिसाब बराबर करने का वक्त करीब है। ये है। और फिर इसी तरह से इस्लामाबाद के हवाले से था कि यहाँ पे कोई ड्रोन गिरा है, तो इस्लामाबाद में कोई मिसाइल गिरा है, तो ऐसी कोई जो है वो ख़बर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं जो कहा गया है कि हमें इस सारी सूरत हाल में, सारे माहौल में हमें किन चीज़ों को जो है वो करने की ज़रूरत है। और एक तो ये है कि क्योंकि एक कशीदगी शुरू हो गई है दोबारा, और उन मकामात का भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो किया गया है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें ये एडवाइजरी ये है कि घरों के अंदर रहें, गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और सड़कों पर हजूम से बचें, किसी भी बड़े इज्तिमा का हिस्सा ना बने और पैनिक ना करें, खौफज़दा ना हो। और साथ ही यह है कि गैर तस्दीकशुदा जो वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आगे ना फैलाएं। मैं देख रहा था कि हमारे बहुत से जय्यद लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर वो पुराने वाक़यात की वीडियोज़ को, कोई यूक्रेन की वीडियोज़ को, कोई कहीं की वीडियोज़ को, कोई गज़ा की वीडियोज़ को वो ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ये पाकिस्तान और भारत की है। ऐसा नहीं है। और ये है, और ख़ास तौर पे LOC के जो लोग हैं उनको तो खुसूसी तौर पे जो है वो उनको कहा गया कि वो मोहतात रहें और बॉर्डर के एरिए से अब लोगों को ज़ाहिर है मूव भी किया जा रहा है। तो ये है। अभी मैं देख लूँ कि अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट आई है तो उससे भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ। वैसे अब तक की यही मालूमात हैं
और इंशाल्लाह जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी उससे आपको आगाह करेंगे। और मैं सिर्फ एक बार देख लूँ, नहीं अभी कोई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और इजलास एक अहम बुलाया गया जिसमें कुछ बड़े फैसले मुतवक्के हैं। अब चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं ये देखना होगा। काउंटडाउन तो स्टार्ट है, लेकिन अभी भारत की जानिब से मुसलसल बर्बरियत, दरअंदाजी और पाकिस्तान पे हमले ये जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब कब रिस्पॉन्ड करता है ये फ़ैसला पाकिस्तान की अफवाज ने करना है और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हुकूमत का जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो एक अवाम के सामने उनका जो बॉडी लैंग्वेज भारत के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।